रिलीफ पैकेज के हवाले से अगर हम बात करें, आपने सही बात की। इससे पहले ये जो है 7 अरब रुपए था, जिसमें 7.5 अरब रुपए था, जिसको कल वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है और इसको बढ़ाकर इसमें 5 अरब रुपए का इजाफा करके इसको 12.5 अरब रुपए कर दिया है। ये जो रिलीफ पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये रिलीफ किसको मिलेगा, अभी तक किस तरह मिलेगा आवाम को, इसके ऊपर कोई जो हिकमत अमली है वो हुकूमत के सामने नहीं आ सकी। यूटिलिटी स्टोर पर हम देखें तो इस पर हम 12 स्टोरीज कर चुके हैं कि यूटिलिटी स्टोर की जो कीमतें हैं वो आम मार्केट से ज़्यादा हैं। वहाँ आटा, चावल, दालें, इवन के घी और तमाम जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो आम मार्केट से महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं और फिर कहा जा रहा है कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। इवन के चीनी तक जो है वो कम अज़ कम 10 से 12 रुपए फ़ी किलो जो है आम मार्केट से यूटिलिटी स्टोर पर महंगी फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर हर हफ्ते जो है वो एक एलामिया तो जारी कर देता है कि हम आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो आवाम को वो रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता, सिवाय उन चंद हज़ार घरानों के जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो मुंसलिक हैं। उनके अलावा दीगर तमाम जो घराने हैं जिनको ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर चीज़ें ख़रीदनी होती हैं अफ्तारी के लिए और सहरी के लिए, उनको ये तमाम अशिया ज़रूरिया जो है वो महंगी मुयस्सर आती हैं। जी अच्छा शाहिद, हमारे औसाफ अखबार की टॉप स्टोरी भी यही है कि रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 12.5 अरब रुपए कर दिया गया, जिसपे इब्तदाई तौर पर इसका मैकेनिज्म ये है कि इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स, 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज कायम किए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा गरीब अफराद को पैकेज पहुंचाने की हिदायत कर दी गई और जीपीएस के जरिए इन पॉइंट्स को लोकेट किया जाएगा और मुसलसल तौर पर इसकी निगरानी मोबाइल और लाइव फुटेज के जरिए की जाएगी। अब यह मैकेनिज्म मेरे ख्याल में तो सिर्फ अखबारों तक ही है, क्योंकि अमली तौर पर सिर्फ आज के शाम ही रह चुकी है, मतलब आधा दिन रह गया है, तो अभी तक तो कोई अमली तौर पर काम होता हमें दिखाई नहीं दिया है। जी बिल्कुल निमरा, जैसे आपने कहा है, आप मुझे बताएं कि जिसने आज ख़रीदारी करनी है उसको उन जो इन्होंने पॉइंट्स, मोबाइल पॉइंट्स बनाए हैं, उनका पता ही नहीं है कि वो पॉइंट्स कहाँ पर हैं, या मोबाइल यूनिट्स या वो जो ट्रक्स जो मूव करेंगे वो कहाँ मूव करेंगे। इसी तरह शाम तक अगर कल रोज़ा होता है तो आज लोग उसको किस तरह उस रिलीफ पैकेज से फ़ायदा उठा पाएंगे। इसी तरह अगर परसों रोज़ा होता है तो आवाम को जब तक आगाही नहीं होगी और मीडिया के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए और इश्तहारात के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुख्तलिफ मैसेजेस के जरिए अवाम को मुतला नहीं किया जाएगा कि अवाम किस तरह इस रिलीफ पैकेज से फ़ायदा उठा सकती है, तो अवाम किस तरह इससे फ़ायदा उठाएगी। मुझे लगता यही है कि ये भी रिलीफ पैकेज जो है इसी तरह हवा में उड़ जाएगा और अवाम को रमज़ान मुबारक के अंदर जो है महंगी अशिया ही दस्तयाब होंगी और अवाम जो है सहरी और अफ्तारी में जिस तरह से रोज़ा रखना और खोलना होता है उस तरह से रख नहीं पाएगी और गरीब अवाम के लिए ये गरीब अवाम एक बार जो है ये मसला है। शायद ये जो इन्होंने 12 अरब रुपए जो रिलीज किए हैं ये गलती से मतलब किसी और अकाउंट पे तो नहीं चलेंगे? नहीं, देखें ये दिए तो गए हैं, यही बात है कि रिलीफ तो अवाम की तरफ से दिया जाता है, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ये मसला रहा है। शायद खबर नहीं रुकनी चाहिए, ऐलान हुकूमत खबर छप गई है, काफी है ये जी, क्योंकि ये हर साल इस तरह रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाता है और ये रिलीफ के जो पैसे हैं ये बड़े बड़े जो जखीरा अंदोज हैं और जो माफियाज हैं उनकी जेबों तक महदूद रहते हैं। आवाम तक, जिसको इकनॉमिक्स के अंदर ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, तो वो ट्रिकल डाउन नहीं हो पाता, वो सिर्फ सरमायादारों की और बड़े जो मुनाफाखोर हैं उनकी जेबें भरती